हेलो गाइस, नमस्कार। और मेरा नाम है अशोक उपाध्याय। आज हम अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे मैथ्स का, जिसका नाम है एच सी एफ एंड एल सी एम। ठीक है। तो एच सी एफ एंड एल सी एम्स का हम ये क्वेश्चंस मैंने एग्ज़ाम वाइज बनाए हैं, जो एग्ज़ाम पैटर्न में आपके आएंगे। तो इनको आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, समय न व्यर्थ करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बड़ी सी बड़ी संख्या 4 अंकों की बताइए जो 12, 15, 18 और 27 से विभक्त है। गाइज, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पहले, इसलिए मैंने इन्हें डायरेक्ट ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इन्हें सॉल्व करूँगा तो हमारी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, जिससे हमारा टाइम भी थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 12, 15, 28 और 27 से विभक्त हो। ठीक है। आपको मालूम है कि लार्जेस्ट जो है, बड़ी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 9999। अगर मैं आपसे कहूँ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बताइए तो क्या होगा? 99। अगर मैं कहूँ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बताइए तो 99999। ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बताइए तो क्या हो जाएगा? 10, है ना। ये 9 के बाद क्या आएगा? 10। 10 सबसे न्यूनतम 2 अंकों की संख्या है। वैसे 3 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? 100। ठीक है। 4 अंकों की 10000। ठीक है। और अगर बड़ी संख्या बोलूँगा तो 9 से शुरू हो जाएगी, और छोटी बोलूँगा तो 100 से आ जाएगा। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? 9999। इसके बाद तो सीधा 10,000 आ जाएगा ना। 10,000 तो 5 अंकों का होता है। नहीं, हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो वो क्या हुई? 9999। ठीक है। तो सबसे पहले हम 12, 15, 18, 27 का एलसीएम निकालते हैं, स्टेप 1। अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 540। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बहुत बार, तो ध्यानपूर्वक देखिए। 4 अंकों की बड़ी संख्या जो 12, 15, 28 और 27 से विभक्त होती है। आपको लार्जेस्ट संख्या पता है 9999 होती है। आपने 12, 15, 18, 27 का एलसीएम निकाला है, 540 आया है। उसके बाद आपने ये जो नंबर है इसको 540 से डिवाइड दे दिया है। आपका रिमाइंडर कितना आया? 279 आपका रिमाइंडर आएगा। जैसे आप 540 को अगर आप डिवाइड देंगे 9999 से, तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आएगा 279। इसके बाद क्या करना है आपको? ये रिमाइंडर को माइनस कर देना है इस संख्या से, 9999 से। जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको आपने माइनस कर देना है, आपका उत्तर निकल जाएगा। ठीक है। आपने पहले नंबरों का एलसीएम निकालना है, उसको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर से डिवाइड देना है, जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देना है, आपका उत्तर आ गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। फाइंड द लीस्ट नंबर, छोटी संख्या बताइए। वह न्यू और छोटी संख्या कौन सी है जिसको 6, 7, 8, 9, 12 से डिवाइड देने पर एक शेष बचता है? ठीक है। कोई एक ऐसा नंबर बताइए, सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको मैं 6 से भागा दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। उसी नंबर को मैं 7 से भी दूंगा तो फिर भी 1 बचेगा, 8 से दूंगा फिर भी 1 बचेगा, 9 से दूंगा फिर भी 1 बचेगा, और 12 से देने पर भी 1 बचेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आएगा आपका 504। ठीक है। उसके बाद आप, क्योंकि 504 तो ये जो एलसीएम आया इसका, ये 504 वो संख्या है जो 6, 7, 8, 9, 12 से पूरी तरह डिवाइड जाएगी, पूरी की पूरी तरह। तो हमको 1 बचाना है ना उसमें, तो उसमें 1 आप जोड़ दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? 505 वो संख्या आ जाएगी। 504 तो एलसीएम आया। अगर 504 आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 504 तो एलसीएम है। 504 तो इन सारे नंबरों से पूर्ण तरह विभाजित होगा। हमें एक शेष बचाना है, उसमें 1 ऐड कर दीजिए। क्वेश्चन में बोलता है कि 2 शेष बचाना है तो यहाँ 2 जोड़ देते। क्वेश्चन में बोलता है 3 शेष बचाना है तो आप यहाँ 3 जोड़ देते। जितना शेष बचाना पड़ेगा उतना आप जोड़ दीजिए, आंखें बंद करके आपका उत्तर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या निकालनी है जो 16, 24, 36 और 54 से पूर्ण तरह विभाजित है। देखिए, अभी हमने सबसे पहले वाला, इससे पहले जो क्वेश्चन करा हमने, पहला वाला क्वेश्चन, उसमें हमने 4 अंकों की बड़ी संख्या थी। इसमें तीसरे वाले क्वेश्चन में 5 अंकों की छोटी संख्या है। 5 अंकों की छोटी संख्या है जो 16, 24, 36, 54 से पूरी तरह विभक्त होती है। ठीक है। आपको मालूम है 5 अंकों की छोटी संख्या कौन सी हो गई? 10,000, है ना। उसके बाद आपने जो नंबर दिए होते हैं इनका आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम आ गया 432। 432 को ठीक आपने इससे डिवाइड देना है। ठीक है। जब आप 432 को डिवाइड देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 64 आएगा। आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 64 आएगा। एलसीएम निकालने के बाद 5 अंकों की छोटी संख्या से डिवाइड दे देना है। जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को इस संख्या, जो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या है, उससे माइनस कर देना है।
ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, एलसीएम निकालिए, 5 अंकों की संख्या से डिवाइड दे दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा उसको 5 अंकों की संख्या से माइनस कर दीजिए और आपका आंसर आएगा 9936, है ना। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि न्यूनतम 5 अंकों की संख्या, जो आपका आंसर आया है 9936 घटा के ये कितने अंकों का है, ये 4 अंकों का है। मगर ऑप्शन में ये भी होता है एग्जाम में, ये 4 अंकों का, आप इसमें टिक मत करिए। उसमें क्वेश्चन में बोला है कि 5 अंकों की संख्या बतानी है, ये जो आया है 4 अंकों का आया। इसमें जिससे आप डिवाइड देते हैं, जो एलसीएम आता है, इसको आप जोड़ दीजिए, आपका 5 अंक ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, है ना, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड्स, तीन लाइटें हैं, जो जब पहली लाइट जलती है हर 48 सेकंड बाद, दूसरी जलती है 72 सेकंड बाद, तीसरी जलती है 108 सेकंड बाद। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, इसको ध्यान से देखिए। 3 लाइटें हैं, एक लाइट जलती है 48 सेकंड बाद, दूसरी 72 सेकंड बाद, तीसरी 108 सेकंड बाद। अगर ये तीनों लाइट एक साथ 8:20 पे जली थी, अगर ये तीनों लाइट एक साथ मिलकर 8:20 में जली थी, तो अगली बार ये कितने बजे जलेंगी? अकेले नहीं, एक साथ कितनी बार जलेगी? सबसे पहले आपने क्या निकालना है, 48, 72 और 108 का एलसीएम, है ना। क्योंकि लोवेस्ट, मतलब ये सबसे छोटा ना, सबसे कम समय निकलेगा जिसमें ये लाइटें एक साथ जलेगी। तो एलसीएम निकाल के, एलसीएम कितना आया आपका, 432 सेकंड आया, है ना। 432 सेकंड आया है ना। इसको आपने घंटे में चेंज कर दिया, या जिसमें भी मिनट में चेंज कर दिया। ठीक है, इसको आपने, ये सेकंड में आया है ना, इसको आप मिनट से 60 से डिवाइड दे दीजिए, आपका आंसर मिनट में आएगा। आपने 60 से 432 को डिवाइड दिया, 7 6 सक्का 42, 420 माइनस कर दिया। तो जो ऊपर आता है ये मिनट होता है, जो नीचे रिमाइंडर आता है वो सेकंड होता है। ऊपर जो आता है क्वेश्चन में वो मिनट होता है, नीचे रिमाइंडर में जो आता है वो सेकंड होता है। तो ये कितना आया, 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड, यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड बाद तीनों लाइटें एक साथ जलेंगी। जब अभी इससे पहले लाइटें 8:20 में एक साथ जली थी, तो अगली बार लाइटें कितने मिनट में जलेगी, 8 मिनट 27 सेकंड 12, 8 घंटे 27, 8:27 12 घंटे में लाइट, 12 सेकंड में लाइट जलेगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि 3 लाइटें हैं, अलग अलग अंतराल में जलती है, तो ये कब एक साथ जलेंगी। ठीक है, ये लाइटें 7 मिनट 12 सेकंड बाद एक साथ जलेगी। अगर 8:20 में लाइटें एक बार जली है एक साथ, तो ये 8:27 12 सेकंड में जलेंगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जो 1657 और 2037 में जब उस संख्या को डिवाइड देते हैं तो 6 और 5 बचता है, तो 6 और 5 बचता है। सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने से पहले आप क्या करिएगा, जो संख्या है, जब इसको 1657 से डिवाइड दिया गया तो 6 बचता है, और 2037 से डिवाइड दिया गया तो 5 बचता है। सबसे पहले आपको डिवाइड और रिमाइंडर को आपस में माइनस करना है। आपने इससे इसको माइनस कर दिया, जितना में जो संख्या में जितना बच रहा है उसको आपस में माइनस करना है। तो 1657 में 6 माइनस कर दिया, और 2037 में से 5 माइनस कर दिया, आ गया 1651 और 2032 आ गया। उसके बाद इन दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि हमसे बोला है कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, बड़े से बड़ा हाईएस्ट निकालना है। तो आपस में माइनस करके जो आपका एचसीएफ आएगा वो आपका आंसर होगा। एचसीएफ कितना आया, 127, है ना। एचसीएफ निकालना आपको आता ही है। 1651 को इससे डिवाइड दिया, 1 जा एक बार गया, फिर क्या बोलते हैं, रिमाइंडर आया 381, जितनी बार इसको यहाँ लिख दिया, फिर ये 4 बार गया, 1524 माइनस किया 127, उसके बाद 381 लिखा, 127 दिया, 381, यानी कि 127 में डिवाइड जा रहा है पूरी बार, तो एचसीएफ क्या हो गया, 127 हो गया। यानी कि 127 एक ऐसा नंबर है जिसका अगर इसको आप इससे डिवाइड देंगे तो 6 बचेगा, और 127 को अगर इससे डिवाइड देंगे तो आपका 5 बचेगा। ठीक है, आपस में आपको संख्या से रिमाइंडर माइनस करना है और दोनों का एचसीएफ निकालना है, बस बात खत्म। चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बड़ी सी बड़ी संख्या निकालिए जिसको 62, 132 और 237 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर शेष बचता है, रिमाइंडर शेष बचता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है बहुत बार। ठीक है, ध्यान से समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको मैं 62 से डिवाइड दूंगा, और 132 से भी डिवाइड दूंगा, और 237 से भी डिवाइड दूंगा, लेकिन हर स्थिति में हमारा रिमाइंडर सेम ही बचना चाहिए। तो सबसे पहले इसका
एक चीज़ याद कर लीजिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, नंबरों को आपस में माइनस करते हैं, नंबरों को आपस में माइनस करते हैं। अगर जब भी हमें रिमाइंडर सेम बचाना पड़ता है तो नंबरों को आपस में माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 132 में से मैंने 132 में से 62 माइनस कर लिया, और फिर 237 में से 132 माइनस कर लिया, और फिर 237 में से 62 माइनस कर लिया है। ठीक है, आपस में नंबर को माइनस करना है। 62 को आप ले लीजिए ए, 132 को आप ले लीजिए बी, 237 को ले लीजिए आप सी। तो पहले इससे इसको माइनस करिए, फिर इससे इसको माइनस, फिर इससे इसको माइनस, जो भी आएगा आपका, ये आया 70 माइनस करके, ये आया 105 और ये आया 175। अब उसके बाद लार्जेस्ट बोला है, उसके बाद इनको आपने इसका आंखें बंद करके एचसीएफ निकालना है। जो एचसीएफ आएगा वही आंसर होगा। ये 35 आया है, 35 का मतलब ये है कि 35 को अगर आप 62 से डिवाइड देंगे, और अगर 35 को आप 132 से डिवाइड देंगे, और अगर इसको आप इसको भी डिवाइड देंगे, तो हर स्थिति में आपका रिमाइंडर सेम ही बचेगा, हर स्थिति में आपका रिमाइंडर सेम ही बचेगा। ठीक है, इस क्वेश्चनों में नंबरों को आपस में माइनस करते हैं और जितना आता है उसका एचसीएफ निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन तो हर एग्जाम में 2 या 3 तो आते ही हैं, तो आपको इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वां हमारा। 2 नंबर हैं, 2 संख्याओं का अनुपात है 15:11। अगर उनका एचसीएफ 13 है तो मुझे बताओ वो नंबर कौन से हैं। क्वेश्चन बोला है 2 संख्याओं का अनुपात 15:11 है, अगर उनका एचसीएफ 13 है तो वो संख्या कौन सी होगी। ठीक है, अनुपात है 15 और 11 है ना अनुपात में, तो एचसीएफ जो इसमें एचसीएफ तो दोनों में कॉमन होगा, एचसीएफ तो दोनों में कॉमन होगा। तो एचसीएफ मैंने मान लिया x, और तो क्या होगा, पहली संख्या मेरी 15x हो गई, दूसरी संख्या मेरी 11x हो गई। एचसीएफ तो दोनों में कॉमन होगा, है ना, एचसीएफ तो दोनों में कॉमन होगा। जैसे एग्जाम्पल की ओर से मैं आपको बता दूं कि 21 और 35, 21 और 35 इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा ना। तो दोनों में 7 तो कॉमन ही होगा ना, 7 तो कॉमन ही होगा। तो एचसीएफ यानी कि ये 7 तियाँ हो जाएगा, ये 7 पंजे। तो 2 संख्याओं का अनुपात अगर मैं बोलूँ 3 और 5 है, उनका एचसीएफ 7 है, तो 7 तो दोनों में ही होगा ना कॉमन, 21 और 35। उसी प्रकार मैंने एचसीएफ को x ले लिया है, और पहली संख्या 15x, दूसरी संख्या 11x। अब एचसीएफ मुझे खुद दिया ही है यहाँ पर 13, तो ये तो बहुत आसान है। 15x है तो 15 × 13 पहली संख्या, दूसरी संख्या 11 × 13। एचसीएफ दोनों में होगा, तो आप दोनों नंबरों को 15 × 13 और दूसरा नंबर 11 × 13 कर दीजिए। 8वां क्वेश्चन, आपको एचसीएफ निकालना है 1.75 का, 5.6 का और 7 का। ध्यान से देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है ज़रा, ये एग्ज़ाम में आता है। मैंने क्या किया, 175 लिखा, पॉइंट हटा दिया, नीचे 2 0 लिख दिए। 5.6 है तो 56/10 लिख दिया, और 7/1 लिख दिया। जहाँ एचसीएफ बोला होता है, ऊपर वाले नंबरों का एचसीएफ निकालते हैं, नीचे वाले नंबरों का एलसीएम निकालते हैं। ऊपर वाले नंबरों का एचसीएफ निकाला जाता है, नीचे वाले नंबरों का एलसीएम निकाला जाता है। अगर क्वेश्चन में ये होता कि एलसीएम निकालिए, तो मैं ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम निकालता, नीचे वाले नंबरों का एचसीएफ निकालता। ठीक है, तो आपका जो है एचसीएफ आ गया 7 और एलसीएम आ गया आपका 100, और ये नीचे 2 0 हैं, तो आंसर आ गया 0.07 आपका उत्तर आ गया है एचसीएफ। ठीक है, ये कॉमा वाले जो जितने हैं एचसीएफ निकालना बोलेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिए, नीचे वाले का एलसीएम। अगर ये एलसीएम वाला एलसीएम लिखा होता है यहाँ पर, तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ आप उल्टा कर देते। 9वां क्वेश्चन है, अगर एचसीएफ और 2 नंबरों का एचसीएफ है आपका 84 और एलसीएम है 21, और जो नंबरों का अनुपात है वो है 1:4, तो ये बताइए कि दोनों नंबरों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम है 84 और 21, ठीक है, और अगर उनका अनुपात है 1:4, तो ये बताइए बड़ा नंबर कौन सा होगा। एक फॉर्मूला है, बड़ा अच्छा है, आप इसे याद कर लीजिए। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, फर्स्ट नंबर है आप, मैंने फर्स्ट नंबर मान लिया मैंने 1x, दूसरा नंबर मैंने मान लिया 4x। ठीक है, 1x मुझे मालूम नहीं ना नंबर कौन सा है, तो x जो होगा उसमें वो होगा x, और x तो कॉमन ही होगा ना, तो तभी तो काट के 1:4 आया है। तो मैंने एक पहला नंबर मान लिया 1x, दूसरा नंबर मान लिया 4x। ठीक है, फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। फर्स्ट नंबर 1x, सेकंड नंबर 4x, एचसीएफ मुझे दिया है 84 और एलसीएम मुझे दिया है 21। ठीक है, अब 1x से 4x मल्टीप्लाई किया, आपको मालूम है कि 4x² आता है, और 84 गुणा 21 कर दिया। 4 को 84 से काट दिया 21 बार, गुणा 21। ठीक है,
एक्स स्क्वायर बराबर 21 गुणा 21, ये हटा यहाँ से तो कितना आ गया है, एक्स की वैल्यू 21 आ गई है। पहला नंबर मैंने मारा था 1x, एक्स की वैल्यू 21 आ गई है, तो पहला नंबर हो गया 21 गुणा एक्स 21, दूसरा नंबर हो गया 21 गुणा 4 84। बोलता है दूसरा नंबर कौन सा है, तो दूसरा हो गया 84। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी बोल दे कि दोनों नंबर जो दोनों संख्याएं हैं उनका योग क्या है, आपको बस दोनों संख्या निकालनी आनी चाहिए। उसके बाद आप चाहे योग करिए, चाहे घटाइए, चाहे गुणा कीजिए, चाहे कुछ कर दिए, जो क्वेश्चन में बोला है वैसा कर दीजिए। लेकिन आप पहले ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। फर्स्ट नंबर की जगह फर्स्ट नंबर लिखिए, सेकंड नंबर की जगह सेकंड नंबर लिखिए, एचसीएफ की जगह एचसीएफ लिखिए, एलसीएम की जगह एलसीएम लिख दीजिए। उसके बाद सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल है 1320 और उनका एचसीएफ है 6, तो बताइए उन संख्याओं का लॉसो कितना होगा। दो संख्याओं का गुणनफल है 1320, उनका एचसीएफ है 6, तो बताओ एलसीएम कितना होगा। आपको फॉर्मूला पता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर मतलब मल्टीप्लाई किसका, दो संख्याओं का। तो क्वेश्चन में भी दिया है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल ही 1320 है, तो मैंने फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड की जगह 1320 लिख दिया है ना, क्योंकि इसको गुणा तो करना था, गुणे की वैल्यू मुझे दी है तो मैंने बेझिझक 1320 लिख दिया। और एचसीएफ की जगह एचसीएफ लिख दिया 6, एलसीएम निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने दिया। एलसीएम बराबर 6 को इसके नीचे बट्टे में ले गया मैं, और एलसीएम मेरा आ गया 220, मेरा एलसीएम आ गया है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम के। क्लैरिकल एग्जाम में इतना इनफ है मेरे हिसाब से। इन्हीं क्वेश्चनों को आप बार बार अभ्यास करिए और अपने घर में सॉल्व करिए इनको। ठीक है, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।